सार्थक एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपने विषय को बढ़ाते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत पूर्व के क्लासेस में हम लोग हिमालय के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग बताया था कि हिमालय के दो भाग हैं, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र और दूसरा है उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि उत्तर पूर्वी भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि चेम यांग डूंग ग्लेशियर से निकलती है और यह तिब्बत के रास्ते होते हुए दिहांग जॉर्ज, यहाँ पर जो दिहांग का क्षेत्र है वहाँ से एक टर्निंग लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है और फिर आसाम से होते हुए यह बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है कि ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इसके साथ ही इसमें अक्सर बाढ़ आने की समस्या पाई जाती है, लेकिन यह उत्तर पूर्वी भारत और खासकर आसाम के मैदानी क्षेत्रों के लिए बहुत ही वरदान साबित होती है, क्योंकि इसके खेती का जो वहाँ का जनसंख्या है उसका मुख्य रूप से इसी नदी के ऊपर निर्भर करता है। इसी पर एक जो द्वीप है माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में ही पाया जाता है। तो आज हम लोग जो महत्वपूर्ण रेंजेज है, जो रेंज है, तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय का जो रेंज चला आता है ये सिक्किम में नेपाल और सिक्किम के बीच में जो है कंचनजंगा, जो कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ से लेकर के फिर ये जो है आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब ये हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रही है तो इसकी चौड़ाई घटती जाती है रेंजेज की, और साथ ही उसकी ऊंचाई भी घटती जाती है। तो सबसे यहाँ पर देखेंगे कि सिक्किम और नेपाल के बीच में कंचनजंगा की सब ऊंची चोटी है, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं ये डाफला जो है यह अरुणाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण चोटी है। डाफला, मीरी, मिसमी और आबोर, ये चार पर्वत जो है, यह डाफला है जो अरुणाचल प्रदेश में है, मीरी अरुणाचल प्रदेश में है, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है और आबोर अरुणाचल प्रदेश में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कि डाफला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, मीरी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, मिसमी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, आबोर कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। तो ये चार महत्वपूर्ण पर्वत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण चोटी पटकाई बूम जो पूर्वी हिमालय की अंतिम श्रेणी है और भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का निर्माण करती है। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पूछा जाता है कि पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्माण करती है। और इसके बाद नागालैंड में नागा हिल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये नागालैंड की चोटी है, और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जो कि बराक नदी कही जाती है, यह पूर्वोत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जो कि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होते हुए, त्रिपुरा से होते हुए ये अंत में फिर गंगा में ही वापस, फिर जब ये ब्रह्मपुत्र यहाँ आती है तो ये नदी वापस बराक इसमें आकर मिल जाती है, और यहाँ पर जब बांग्लादेश में यह इंटर करती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। इसका नाम यहाँ मेघना हो जाता है, और यहाँ पर ये पद्मा हो जाता है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र सभी यहाँ मिल जाती हैं, और फिर ये एक जो है डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि बंगाल और बांग्लादेश के पूरे क्षेत्रों में फैला है और दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण यहाँ होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण नागा हिल्स है जहाँ से बराक नदी निकलती है, और ये पूर्वोत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी है। उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी चोटियाँ हैं, जैसे बरायल रेंज कहाँ पाया जाता है, तो ये बरायल रेंज ये आपका नागालैंड और असम और मणिपुर, इन तीनों के क्षेत्र में ये बरायल रेंज पाए जाते हैं, नागालैंड, असम और मणिपुर के क्षेत्र में। और ये भुवन हिल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, भुवन हिल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आसाम में पाए जाते हैं।
इसके बाद जो मणिपुर की सबसे महत्वपूर्ण एक मणिपुर में लोकटक झील भी है, जो तैरता हुआ झील है, और यह रामसर साइट्स में भी इसको नाम दर्ज किया गया है। इसके बाद है मिजोरम, मणिपुर के बाद मिजोरम। मिजोरम की जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी है मिजो हिल्स, ब्लू माउंटेन। ये पिछले बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि ब्लू माउंटेन्स की पर्वत श्रेणी इसमें से किस राज्य में पाई जाती है, और ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का ऑप्शन था, जिसमें आंसर था मिजोरम। तो ब्लू माउंटेन्स भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ चोटियां हैं, चापाटोंग और बेंटिंगसीब, ये भी दोनों मिजोरम में पाई जाती है। बेंटिंगसीब और चापाटोंग ये दोनों ही मिजोरम की महत्वपूर्ण हिल्स हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में जो है ये मुख्यतः मैदानी और कुछ कुछ भाग इसका पर्वतीय है, और त्रिपुरा जो पूर्वोत्तर भाग का एक महत्वपूर्ण राज्य है। लेकिन इससे ऊपर देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेघालय। मेघालय का जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसको पहले भी बताया जा चुका है कि ये मेघालय में जो पहाड़ है गारो, खासी और जयंतिया, ये हिमालय का भाग ना होकर कर यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग इसलिए है क्योंकि जब हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े थे, तो जब भारत का भूखंड यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो यहाँ पर जो अपलिफ्टमेंट हुआ तो यहाँ तो हिमालय बना, लेकिन इसके ये पुरानी चोटियाँ जो है, क्योंकि जब भूगोलिक वेत्ताओं ने इसका अध्ययन किया तो इन चट्टानों का बिल्कुल स्वरूप प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों के स्वरूप के समान है। और इसके 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और जब ये नॉर्थ ईस्टर्न मानसून चलते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है, खासकर चेरापूंजी और मासिन राम इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है जयंतिया में। और जब ये नॉर्थ ईस्टर्न मानसून चलते हैं तो इन्हीं पहाड़ियों में अटक कर सारे क्लाउड्स रह जाते हैं, और जिसके कारण गारो, खासी, जयंतिया में बहुत घनघोर बारिश होती है। और इस कारण यहाँ पर चेरापूंजी और मानसिन राम दुनिया का सबसे अधिक बारिश होने वाला प्रदेश है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया यहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसके अगले क्लासेस में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसकी राजधानी शिलोंग भी जो है खासी पहाड़ी पर स्थित है, खासी पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है मिकीर हिल्स। मिकीर हिल्स अक्सर एग्जाम में पूछा है कि मिकीर हिल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मिकीर हिल्स पाए जाते हैं असम में। मिकीर हिल्स कहाँ है, असम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाफला, मिरी, मिसमी, आबोर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। मिकीर कहाँ है, असम। नागा हिल्स नागालैंड। पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश में और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। एक ब्लू माउंटेन्स हैं जो कि मिजोरम में पाया जाता है। बेंटिंगसीब और चौपाटोंग भी मिजोरम में पाया जाता है। और गारो, खासी, जयंतिया ये 3 इंपॉर्टेंट पर्वत जो कि प्रायद्वीपीय भारत का अंग है, हिमालय का अंग नहीं है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र के ये क्यों पर्वत जो देख रहे हैं, डापला, मिरी, मिसमी, अबोर, पटकाई बूम, नागा हिल्स, दे आर द पार्ट्स ऑफ हिमालय। बट ये तीनों जो है वो हिमालय के पार्ट्स नहीं है, दे आर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया। और मिकीर हिल्स भी जो है ये मिकीर हिल्स जो असम में पाया जाता है, ये भी हिमालयी भाग में पाया जाता है। और यहाँ पर जो है कंचनजंगा से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, इसको भी याद रखना है। कंचनजंगा से जो 2 महत्वपूर्ण नदी निकलती है, तीस्ता और तामूर। देखिए इधर से तीस्ता निकलती है और इधर से तामूर नदी निकलती है। तीस्ता और तामूर 2 बहुत महत्वपूर्ण नदियां जो है सिक्किम की, ये कंचनजंगा से होते हुए फिर वापस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो अगले क्लासेस में और अध्ययन करेंगे आगे उत्तर पूर्वी भारत के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।